हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं BBMKU एंड VVU सेमेस्टर 4 में किस तरह से आपके ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस के कोर पेपर 8 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि हम लोगों ने नोट किए थे कि हम लोगों का पेड कोर्स स्टार्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण पेड कोर्स नहीं स्टार्ट हो पाया था। आज आपका डेमो क्लासेस है। डियर स्टूडेंट, डेमो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेंगे तो आप जरूर इस बैच में ज्वाइन करें, क्योंकि मात्र इसका फी है 149 रुपया, जिसमें आपको ऑनर्स पेपर यानी कोर पेपर 8, कोर पेपर 9 और कोर पेपर 10 को बेटर तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे PDF के थ्रू से, VOD के थ्रू से, और आपके SEC पेपर का तैयारी करवाए जाएंगे मात्र 149 रुपया में। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि हम लोगों ने पेड कोर्स कुछ महीनों पहले ही लॉन्च करने वाले थे, बट कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण डियर स्टूडेंट स्टार्ट नहीं कर पाए थे। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आपका पहला है पॉलिटिकल साइंस का कोर पेपर 8 में, जिसका पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के रिगार्डिंग, किस तरह से हमें लिखना चाहिए, कैसे एग्जाम में लिखेंगे कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताए जाएंगे। तो कोई कैंडिडेट अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र को स्पष्ट करें, अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भेद स्पष्ट करें, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दे एवं इसके अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करें। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट एक ही होंगे, और इसका आंसर आज हम लोग बेटर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो पता है मुझे कि वीडियो ये लॉन्ग हो सकता है, बिल्कुल आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, और वीडियो को एकदम अच्छे ढंग से, जिस तरह ऑफलाइन क्लासेस में आप क्लास करते हैं उसी तरह से आपको रीड करना है। अगर आप मेरे बातों को समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट मैं बताऊं कि अगर मेरे भाषाओं को आप समझ गए जिस तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छूटने वाले नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड किस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। A to Z हम लोग देखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना होगा भूमिका। भूमिका का मतलब होता है क्या, उन सब शब्दों को इसमें लिखना है, उन सब सेंटेंस को, वाक्य को लिखना है जो इससे स्पष्ट हो कि अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद किसे कहते हैं। A to Z आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपके एग्जाम में सबसे पहले आपको भूमिका लिखना होगा। सो डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोग स्किप ना करें। और कैंडिडेट में बता दूँ डियर स्टूडेंट, इसका पेड कोर्स मात्र आपका 149 रुपये में मिल जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोगों को एडमिशन करवाना है तो आप 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सअप करके जल्द से जल्द एडमिशन करवा सकते हैं। आज आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहे हैं, कल से आपका जो ये क्लासेस है आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। ये क्लासेस सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो पेड कोर्स लिए हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं भूमिका की ओर कि भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या लिखा गया है। A to Z हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उन सबको देखेंगे और समझने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट है कि आज का युग अंतर्राष्ट्रीय का युग है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय का युग मतलब क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश के साथ दूसरे देशों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जैसे आज हम लोगों का देश यानी भारत और चीन, भारत और अमेरिका, अमेरिका और फ्रांस का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक दूसरे के साथ जोड़े रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय का युग। सो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ यह स्पष्ट है कि आज का युग अंतर्राष्ट्रीय का युग है। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, और 21वीं सदी का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय नीति का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति का अध्ययन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक देश के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कैसे है, ताकि
ताकि हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अगले देखते हैं, वैसे एक ज़माना था जब अंतर्राष्ट्रीय नीति का अध्ययन विज्ञान के अंग के रूप में किया जाता था। एक दौर था जब जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है वो ओनली फॉर विज्ञान के रूप में देखा जाता था, किंतु अब यह एक स्वतंत्र विषय बन चुका है एवं वर्तमान समय में इसका अध्ययन व्यापक रूप में किया जाने लगा है। यहाँ तक देख सकते हैं, हकीकत बात है कि अब इसका जो उपयोग है वो व्यापक रूप से हम लोग को देखने को मिल रहा है। वास्तव में आज केवल समाचार पत्र को पढ़कर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संयोजित इन चिंतन का सबसे अधिक आवश्यकता है। साथ ही इसके सही जानकारी के लिए वैज्ञानिक पद्धति तथा उपागम की सहायता भी आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यापक प्रवृत्ति हुई है और थोड़े ही समय में अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पाया है। सोडियम जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वार जो 1945 में समाप्त हुआ था, उस समय से लेकर आज के युग देखा जाए तो दोस्तों आज का युग बहुत ही डेवलप हो चुका है। इसी से रिलेटेड ये कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी बाद में बहुत ही डेवलप हो चुका है। और हम लोगों को जो समाचार है, समाचार किसी भी देश में कोई भी घटना हो रही है ये समाचार के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। और इसका एक दूसरा जरिया होता है कि साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को पर आप लोग थोड़ा सा भी स्किप ना करें स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप अच्छे मार्क्स लगाकर बेटर परफॉर्म कर सकें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ का प्रश्न है, जहाँ तक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अर्थ का प्रश्न है, तो विद्वानों में इसके अर्थ को लेकर काफ़ी मतभेद है। चार्ल्स स्लाइचर के अनुसार एक पॉलिटिशियन है जो लिखा है, क्या उसका नाम है चार्ल्स स्लाइचर ने, के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जा सकता है। वही एक दूसरा जो है परनिकस, एक फिर से आपका पॉलिटिशियन है, उसने क्या लिखा है तो ध्यान दीजिएगा। वह पामर तथा परनिकस का विचार है अंतर्राष्ट्रीय नीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में सबसे पहले राजनीति के अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्या कि हालांकि राजनीति शब्द मूल रूप से संस्कृति भाषा का शब्द है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो राजनीति शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए वह संस्कृति भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है राज्यों की नीति यानी राज्य में नीति करना। तो राज्यों की नीति का मतलब होता है राज्य में नीति करना, कानून बनाना। वर्तमान समय में इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाता है वह इससे काफ़ी भिन्न और व्यापक है। आगे लिखा हुआ क्या, इस प्रकार राजनीति के अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इससे अधिक से अधिक लाभ हो और राष्ट्रीय हित की वृद्धि हो। बात सही कहा गया दोस्तों कि हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे जो हिंदुस्तान है वो दूसरे देश को देखकर डेवलप कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है, जो पावर है, वो हम दूसरे देश की सहायता से कर सकते हैं। इससे हमें हमारे देश को काफ़ी प्रॉफिट भी हो सकता है। इन सब के बारे में आपके कहा गया है भूमिका में। सो स्टूडेंट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला है कि एक फिर से आपका पॉलिटिशियन है, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में। आपको दो पॉलिटिशियन के बारे में आपको लिखना है स्टेटमेंट की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उन्होंने किस तरह से विवरण दिए थे, चाहे वह कोई भी आपका लिख सकते हैं। ऐसा तो हम जब थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे बुक से, उसमें 13 ऐसा दिया हुआ था, 13 ऐसा पॉलिटिशियन का नाम दिया हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बता रहे थे। पर मैं उनमें से 3-4 को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे। आपको 2-3 नाम आपको याद रखना है। जैसे जेम्स रोजनाउ के अनुसार क्या कहा गया है तो गौर करेंगे यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। अतः इन उपयुक्त पर भाषाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस प्रक्रिया का नाम है जिससे विभिन्न राष्ट्रीय अपने नीति और कायदों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि करने की कोशिश करता है। यह बात सही है कि देश में हम लोग दूसरे देश को देखकर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उन देशों से हमारे देश काफ़ी ज़्यादा डेवलप कैसे हो सकते हैं, जो डेवलप होने की जो साधन होते हैं उसे हम इंक्रीज करने यानी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शक्ति के बारे में बताया गया है। राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत 5 तत्वों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। 5 तत्वों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। क्या क्या शामिल किया गया है तो गौर करेंगे। पहला स्टेटमेंट में दिया है,
राज्य व्यवस्था के स्वरूप या कार्यपालिका का अध्ययन करना। दूसरा में दिया गया है आपसे कि राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले का अध्ययन। इन सब को आपको इसी तरह से लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि अगर आप सेमेस्टर 4 से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स पेपर लेकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को पेड कोर्स में, जिसका मात्र फी है 149 रुपया, मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। ओनली फॉर आपका जो एडमिशन डेट है वो 28 तक है, उसके बाद आपका पूरा क्लोज हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट चलते हैं, अगला जो की पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर पे क्या है तो गौर करेंगे। 4 नंबर पे है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का अध्ययन करना। 3 नंबर पे था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं महाशक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन करना। 5 नंबर में है आर्थिक अस्थायित्व बनाए वाले विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। इन सब के बारे में अध्ययन करना ही आपका राजनीति कहलाता है। इसके अंतर्गत आने वाले विषय क्षेत्र को हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट हो चुका है डियर स्टूडेंट। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है और आप लोग बिल्कुल वीडियो की स्किप नहीं करें डियर स्टूडेंट। मैं बहुत ही बेटर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी तरह से आपको हर दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपके एग्जाम से पहले मैं तैयारी करवा सकूं आपको। सबसे पहले आपको की पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर 1 पे लिखना है शक्ति का अध्ययन। आपको 2 कॉपी आपको इसी तरह से लिखना है डियर स्टूडेंट। शक्ति का अध्ययन है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में जो शक्ति का अध्ययन है उसके बारे में आपको लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन किया जाता है क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत तख्ती जर्नल अर्जन करने में प्रत्ययनशील है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे संस्थाओं का अध्ययन है। जो संस्थाओं का अध्ययन है उन सब के बारे में कैसे कहा गया है तो गौर करेंगे। राष्ट्रीय संघ की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अगले की पॉइंट पे आते हैं। अगला की पॉइंट है आपके पास युद्ध एवं शांति। जो युद्ध एवं शांति है इसके बारे में क्या कहा गया है तो कुछ लोगों ने युद्ध एवं शांति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन माना क्योंकि आंधी और जैविक हथियारों का आविष्कार ने लोगों की समक्ष एक चुनौती उपस्थित कर दी है। सही बात है कि आज चुनौती एक उपस्थित कर दी है उन लोगों को। राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्रीय हित है वो क्या है, प्रत्येक राष्ट्रीय राज्यों की विदेश नीति की रचना में उसके राष्ट्रीय हितों के निर्णायक की भूमिका होती है क्योंकि कोई भी राष्ट्र का संदर्भ में ही अपने विदेश नीति का निर्माण करता है। राष्ट्रीय हित का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय नीति का विशेष क्षेत्र है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको भूमिका लिखना पड़ेगा। फिर आप भूमिका के लिखने के बाद कम से कम 2 पॉलिटिशियन के बारे में लिखना है कि उन्होंने किस तरह से इसे वाक्य को कहा है, उस वाक्य के बारे में 2 शब्द कहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में किस तरह से पॉलिटिशियन ने अपना विचार को प्रस्तुत किए थे, उन सब के बारे में आपको कम से कम 2-3 का नाम लिखना है। उन्होंने क्या कहा था उन सब को भी लिखना है। उसके बाद आपको की पॉइंट नोट करना है। कम से कम आपको 10 की पॉइंट आपको बताना है। 10 की पॉइंट लिखने के बाद डियर स्टूडेंट आपको एक की पॉइंट के बारे में आपको डिटेल्स से लिखना है। जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ की पॉइंट उसी तरह से आपको डिटेल्स में लिखना है। आते हैं आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है आपका जो पॉइंट नंबर 5 डेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध और शक्ति दोनों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वह युद्ध और जो शक्ति है उन दोनों से संबंधित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिधि में अपने आप चले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसी तरह से आपको लिखना है डिस्टेंट। और जो कोई ऐसा ईयर नहीं है, यानी कोई ऐसा साल नहीं है डिस्टेंट जिसमें सेमेस्टर 4 में पॉलिटिकल साइंस का कोर पेपर 8 में ये क्वेश्चन नहीं आया है। हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर प्रीवियस इसका क्वेश्चन करवाइए कम से कम 3-4 साल का क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उससे देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आते हैं अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चरित्र। यह बात सही है कि राष्ट्रीय की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, परंतु विदेश नीति के निर्माण में देश के लोगों को चरित्र का बड़ा योगदान रहा है, इसलिए यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं। यह भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं, कौन? राष्ट्रीय चरित्र। आपको इसी तरह से नोट डाउन करना है डिस्टेंट आपकी कॉपी पे और आपको याद करना है।
आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि नए एवं पुराने समस्याओं का समाधान। नए एवं पुराने समस्याओं का समाधान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तियों या उनके समूह के व्यवहार संबंधित सामान्य ज्ञान आता है। इन्हीं स्रोतों से नहीं एक पुरानी नई यहाँ पे नई होगा डिस्टेंट नई एवं पुरानी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने में सहायता ली जाती है। अगला की पॉइंट की ओर आते हैं। अगला की पॉइंट है और ये आपके लास्ट की पॉइंट है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा निष्कर्ष। सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका, फिर आपको कम से कम 2 पॉलिटिशियन के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको की पॉइंट लिखना है, कम से कम की पॉइंट आपको 10 की पॉइंट लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 8 की पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, आपको कम से कम 10 की पॉइंट लिखना है अगर आप बेटर मार्क्स लाना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि इन सब को पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आता है उसको शॉर्ट करके आपको निष्कर्ष में लिखना है। निष्कर्ष अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको वहाँ से 4 नंबर जो कॉपी चेक करते हैं स्टूडेंट, उनका नाम जो है वो आपके पेपर से काट दिए जाते हैं 4 मार्क्स। अगर आप बेटर तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है स्टूडेंट। कौन सा? ये निष्कर्ष। क्योंकि स्टूडेंट जो कॉपी चेक करते हैं वो हमारे टीचर यूनिवर्सिटी के टीचर है, जिन्होंने ये बताया कि बच्चों का 2 चीज़ हम लोग मेन पॉइंट नोट डाउन करते हैं। पहला आपका जो होता है भूमिका, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, और आपका जो होता है निष्कर्ष। इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं और की पॉइंट को पढ़ते नहीं है स्टूडेंट, उन सब को सिर्फ देखते हैं। लिखने का स्टाइल भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि हमें किस तरह से हम अच्छे से लिखें ताकि दूसरों की तुलना में हम अच्छे मार्क्स ला सकें। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन सांस्कृतिक अध्ययन। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामाजिकता के लिए संस्कृति का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। सच बात है कि अगर आज के राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखा जाता है उसमें संस्कृति का जो अध्ययन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। सो स्टूडेंट हमारे जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को इतना दिन से जो वेट करवा रहा था कि कब स्टार्ट करेंगे, तो आपका क्लासेस आज से कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह से आपको जो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का भी हम लोग कर रहे हैं, इंग्लिश का हो या आपका हिंदी या जियोग्राफी, सब का आप धीरे धीरे स्टार्ट हो जाने वाला है। ये क्लासेस इसलिए स्टार्ट नहीं हो पा रहे थे स्टूडेंट क्योंकि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन सेटअप कर रहे थे डिजिटल बोर्ड का। क्योंकि स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, यानी हमारे जो भी टीचर होंगे वो यूनिवर्सिटी के टीचर होंगे, चाहे वह BBMKU के टीचर हो या VVU का टीचर हो। टीचर अगर आप लोगों को समझा स्टूडेंट तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अगर आपको चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से हमें हर एक सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहें तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड रखते हैं और ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे इसी तरह से आपकी न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।